Assalamu alaikum. My name is Rashid Ali Malik and I am a government teacher and also tutor in Allama Iqbal Open University Islamabad. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी से रिलेटेड है। आज का जो है हमारा लास्ट क्लास होगा जिसमें हम मैट्रिसेस के बारे में जितना भी कुछ पढ़ के आ चुके हैं उसी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें वन पेपर एमसीक्यू उसमें एग्ज़ाम्स में जो है वो सवालात आ सकते हैं वो जो है मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम सिंपल नंबर्स में सेट्स में भी ये पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ चुके तो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ कि कोई सी भी दो मैट्रिसेस ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो तो उनका आंसर सेम आता है। आप कोई भी दो मैट्रिक्स सोच के उसका ऑर्डर ऐसे करके लिखें, पहले ए प्लस बी उसको बी प्लस ए, तो जवाब आपका सेम आएगा। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन में है ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब कोई सी भी दो मैट्रिक्स आप जहन में सोचें, आप उसको करके देखें। यहाँ पे जो है ये चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होते हैं। ये प्रूफ करने वाले कभी भी वन पेपर एमसीक्यू उसमें ये सवाल नहीं आते। अलबत्ता इन प्रॉपर्टीज से ये पूछा जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी शो कर रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, याद रहे कम्यूटेटिव का मकसद ये होता है कि किसी भी दो चीज़ों के बारे में बात हो, दो सेटों पे बात हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स हो सकती हैं। तो ये सेटों में भी हो सकती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन वहाँ पर बात होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की, लेकिन ये एडिशन में दैट्स वाई हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये आपकी मैट्रिसेस के अंदर है, ये नंबर्स में भी हो सकती है। फर्ज करते हैं मेरे पास एक नंबर है 10, दूसरा है 5, दो ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 15, या 5 में 10 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 15। तो ये इसका मिसाल है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए बी, ये नंबर्स में मिसाल लेते हैं। हमने ए की जगह 2 रखा, बी की जगह 3, फिर दोबारा हमने आर्डर चेंज किया तो देखें 2 3 ज़ा 6 या 3 2 ज़ा 6, आंसर सेम आ रहा है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है और इनमें दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दो नंबर्स, दो सेट्स, दो मैट्रिसेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर चेंज हुआ, बी प्लस ए हो गया। अच्छा, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो है दो मैट्रिसेस हैं ए बी फिर बी ए। इसकी जगह पे मैट्रिक्स के नाम दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन मैंने ए बी लिए हैं। लेकिन मेन चीज़ जो अपने दिमाग में बिठानी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में दो नंबर, दो मैट्रिसेस, दो सेट्स, यानी किसी भी दो चीज़ों के बारे में बात होगी और उसका ऑर्डर चेंज होगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी जो है वो दो चीज़ें हैं। एक होती है एडिशन के हिसाब से, जिसमें आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें तीन नंबर्स जो मतलब तीन जो मैट्रिसेस हैं इसका ऑर्डर ऐसे है कि बी प्लस सी, और यहाँ पे जो है इस पर ब्रैकेट है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चले मल्टीप्लिकेशन वाली भी लिख लेता हूँ, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, इनमें इस पे ब्रैकेट आ जाएगी, इनमें इस पे ब्रैकेट आ जाएगी। अब ये इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी तीन नंबर्स, तीन मैट्रिसेस या तीन सेट्स के बारे में बात होगी जिसमें लेफ्ट हैंड पे जो आपकी तीन चीज़ें दी हैं उनका ऑर्डर कुछ ये होगा कि पहले किसी भी दो को ऐड कर लें, उसमें तीसरा ऐड करें, एक साइड रखें जवाब। उसके अलावा राइट साइड पे आपने किसी भी दो, जो पहले यहाँ पे तरतीब रखी हुई थी बी प्लस सी, यहाँ पे हमने बी सी को निकाल दिया बाहर, ए प्लस बी का जो जवाब आएगा उसमें सी ऐड कर देंगे तो जवाब सेम आएगा। तो ये मैट्रिसेस का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं देता। अलबत्ता मैं इसको नंबर पे आपको समझा देता हूँ कि ए की जगह पे मैं 5 रखता हूँ, बी की जगह पे 10 रखता हूँ, सी की जगह पे अगर मैं 15 रखता हूँ, इसी तरह 5 10 और 15, लेकिन ऑर्डर में यूँ लिखता हूँ, यहाँ पे यूँ। तो इसको जब ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, 25 में 5 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। इसी तरह 5 और 10 15, 15 में 15 ऐड करते हैं 30 आ जाएगा। तो देखिए ये नंबर्स पे मैंने आपको वेरीफाई करके बताया है। ये आप मैट्रिसेस पे भी कर सकते हैं, ये मैट्रिसेस के अंदर भी प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटिव। ठीक है, इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है मैट्रिसेस में, a इंटू बी इंटू सी इजिकल टू a इंटू बी इंटू सी। इसी की जगह पे आप नंबर्स लिख सकते हैं 5, ठीक है, 10 एंड 15, इसी तरह 5, 10 एंड 15। यहाँ पे ऑर्डर में इनको तो जरब करना है, यहाँ पे इनको करना है, करके देख लें। ये 150 हो रहा है, 150 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 750 आएगा। इसी तरह 5 और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने आपके पास आएगा 50 को जो है वो 15 से कर लेना, आपके पास 750 आ जाएगा दोनों साइड पे सेम, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ भी आ गई। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ और जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं और वो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में जो है अमूमन हमारे पास क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं प्रीवियस कि एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव में क्या बात है, फिर उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव पे आते हैं। देखिए एसोसिएटिव में जो है ना 3 सेट की बात हो रही है, या 3 यहाँ पे देखिए 3 सेट्स हैं ना, 3 मतलब मैट्रिसेस हैं। और कम्यूटेटिव में जो है ना 2 की बात होती है। तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव में बस इसी का फ़र्क है कि 2 और 3। अच्छा, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव में भी जो है वो 3 सेट्स, 3 मैट्रिसेस या 3 की बात होगी, लेकिन इसका कुछ सिस्टम ऐसे होगा जैसे कि ए इंटू बी प्लस सी इजिकल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 2 होती हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। अब ये मैट्रिसेस में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा इसको साबित करने में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैट्रिसेस पर भी होती हैं। आपने याद क्या रखना है कि जब भी इस तरह आ जाए 3 नंबर्स, लेकिन गौर से देखें ये 3 नंबर्स या 3 मैट्रिसेस या 3 सेट्स में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अलबत्ता एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में फ़र्क क्या है, एसोसिएटिव में भी 3 है, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ साथ आपकी सिम्बल्स जो हैं वो 2 यूज़ हो रही हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में फ़र्क इतना है कि एसोसिएटिव में सेम सिंबल दोनों साइड यूज़ हो रही थी, या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। यहाँ पे एट द सेम टाइम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों सिंबल्स आपकी यूज़ हो रही हैं। आप इनको वेरीफाई करने के लिए कोई से भी नंबर्स लेके इसमें पुट करके देखें, आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करना है कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी जो है वो मेमोराइज होनी चाहिए। ये 1 पेपर MCQ उसमें सवाल आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ें मैट्रिसेस में रह गई थी वो चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे कवर करवाता चलूँ। उनमें से एक चीज़ थी कि एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है? सबसे पहले तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस के अलावा आम नंबर्स में जो है वो क्या होती है, सिंपल नंबर में। जैसे एक हमारे पास नंबर है 10, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी इसके अंदर 0 होगी, यानी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना वो 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी 0। अब एडिटिव आइडेंटिटी 0 क्या, इसका मकसद ये है कि किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि उसके अंदर कोई फ़र्क ही ना आए, जवाब आपका वही सेम आए। तो किसी भी नंबर की फॉर एग्जांपल 7, इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0, यानी आपके पास 100 सोचा आपने, 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 ही होगी। अब आते हैं वापस अपने नंबर्स की मतलब मैट्रिसेस की जानिब कि मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 7, 8, 9, 10। अब ये मैट्रिक्स ऐसी ही रहे, इसमें क्या ऐड करें, तो आपने इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, 0, 0, 0, 0, यानी ये नल मैट्रिक्स जो है, नल मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर हो, उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी नल मैट्रिक्स जो है वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। गौर से देखें, ये 2/2 की है, दैट्स वाई ये 2/2 ही होगा इसका। यानी एडिटिव आइडेंटिटी इसकी 0, 0, 0, 0 क्यों लिखी है मैंने? 2/2 का मकसद क्या है कि इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, यानी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी 2/2 की होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एग्जाम में एक सवाल आ जाए कि आप इसकी जो है एडिटिव आइडेंटिटी बताएं और इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास ऐसी आ जाए, ठीक है, एक ऑप्शन में ऐसी आ जाए
और एक ऑप्शन में ऐसी आ जाए, तो आपने कौन सी टिक करनी है? आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो है ना 2 रो हैं, यानी 2 रो और कॉलम 1 है, यानी 2/1। यहाँ पे ये 2 रो 2 कॉलम है, यानी 2/2 की है। और ये 2 रो है और 1 कॉलम है, यानी 2/1। और ये 1/1 की है, 1 रो 1 कॉलम। गौर से देखें, वैसे भी ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन इसी तरह का फॉर्मेट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 और 0 होगी। यानी जिस टाइप की मैट्रिक्स होगी उसी टाइप की एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? बेसिकली नल मैट्रिक्स होती है, यानी कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हों। एक लास्ट एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फर्ज करते हैं कि आपके पास ये 2, 20, 40, 50 और ये 3 और ये 4 चले। मैंने एक जो है मैट्रिक्स ली है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? देखिए यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 2 रो 3 कॉलम। तो आपने एडिटिव आइडेंटिटी भी ऐसी लेनी है, 0 0 0 0 0 0। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी असल में होती क्या है कि ये एक नल मैट्रिक्स होती है, जो कोई गिवन ऑर्डर, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होती है उसी टाइप की जो है, उसी ऑर्डर की जो है एक नल मैट्रिक्स होती है। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये भी 1 पेपर एमसीक्यूज में एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही बेहतरीन है। आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है? आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिंपल नंबर की देखनी है। जैसे हमारे पास नंबर है 10, 7, 4, 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपने करना क्या है, इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने ढूंढनी है। और वो कैसे ढूंढेंगे कि इस नंबर को किससे ज़रब करें कि इस पे, इसकी सेहत पे, इसके नंबर पे, इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कर रहे थे, हमें ऐसा कौन सा नंबर चाहिए कि उसके अंदर ऐसा ऐड करें कि उसमें फ़र्क ही ना हो, तो वो प्लस का 0 कर रहे थे। अब इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करके देखें तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेंगे। 10 1 जा 10, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3। तो देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो आपके पास है 1। तो ये किसी भी नंबर्स, इस तरह के जो होल नंबर्स होते हैं, उसको आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आपसे पूछे तो वो 1 होती है, अगर एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो वो होती है 0। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, MI। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास मैट्रिसेस में जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो मैं आपको शॉर्ट में भी बताता हूँ, इसको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 एंड 4 5, ठीक है। इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी ये 2/2 की है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह के जो फाइंड करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये 2/2 की है, तो इसके यूनिट मैट्रिक्स एक बनानी होगी। यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जो मेन डायगोनल वाले नंबर्स हैं वो आपके 1 1 होंगे, बाकी जो है वो आपके 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी ये देखें 2/2 की, यानी 2 रो हैं 2 कॉलम है। सो दैट्स वाई इसकी भी हमने 2/2 की बनानी है, जिसके अंदर ये जो मेंबर्स हैं मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल कहते हैं, ये 1 1 रखना है और बाकी 0 0 रखने हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन दोनों को ज़रब करेंगे तो जवाब यही रहेगा। मैं साबित करके दिखाता हूँ एक सवाल में इसको सब आपको, कि देखें जैसे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहे तो वही रह रहे थे ना जवाब, तो इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। देखें ये रो इस कॉलम के साथ ज़रब होगी, करके देखें 2 1 जा 2 प्लस 3 को 0 से करेंगे 0, ठीक है। इसको फिर इससे करेंगे 2 0 जा 0 एंड 3 1 जा 3, ठीक है, प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 0 जा 0, ठीक है। इसी तरह फिर इसको जो है वो इससे करेंगे 4 0 जा 0 प्लस 5 1 जा 5। मजीद जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। गौर से देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर आया जो हमारे पास सवाल में गिवन था। तो याद रहे, इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ यूं फाइंड की जा सकती है। अब इन शॉर्ट आपके पास एक 3/3 की एक मैट्रिक्स आ गई। फर्ज करते हैं 5 6 7 9 10 11 3 4 5, ठीक है। लेकिन होने इसमें जो है वो
स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स का मकसद ये है कि जिसके अंदर आपके रोज और कॉलम जो है वो बराबर हों, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ यूं फाइंड की जा सकती है, ये 3 बाय 3 के, यानी इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, 3 रोज, ठीक है, और 3 कॉलम, 1 2 और ये 3। तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ यूं करेंगे कि ये, ठीक है, मेन डायगोनल जो है वो 1 के बराबर होगा, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके 0 के बराबर होंगे। तो देखें ये जो मेन डायगोनल है वो 1 के बराबर और बाकी जो है 0 के। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास फिर भी यही आंसर आएगा। एक लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद आपका आंसर फिर भी यही आएगा। तो इसको जो है वो हम कहते हैं कि ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। मेन डायगोनल में जो नंबर्स हैं वो 1 कर देने हैं, बाकी सारे 0। तो इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में। सो आगे चलते हैं मजीद कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये था एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। उसके बाद हम आते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी भी मैट्रिक्स, फर्ज करते हैं एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करें, उसके बाद फिर ट्रांसपोज करें तो वो ए के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, 1 पेपर MCQ के हवाले से इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। तो हम फर्ज करते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो हम आपके पास है 4 5 6 7, ये 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स है, यानी 2 रो 2 कॉलम। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज का मकसद ये होता है कि जो रोज हैं उसको कॉलम में तब्दील कर दिया जाए या कॉलम को रोज में तब्दील कर दिया जाए। देखिए ये पहली रो है, ठीक है, रो 1 है, इसको कॉलम में चेंज कर दें तो जो जगह 4 5, ठीक है, ए ट्रांसपोज। तो बस ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया जाए 6 7, ठीक है। ये आपने ए का ट्रांसपोज कर लिया। अच्छा, ए का जो ट्रांसपोज किया है, मजीद उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ सवाल यूं हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है 4 6 5 7। इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो ये आपके पास रो 1 है, इसको पहले कॉलम में चेंज कर दें 4 6। ये रो 2 है, इसको रो कॉलम 2 में चेंज कर दें, देन 5 7। अब आप गौर से देखें, जब आपने ए का ट्रांसपोज किया एंड अगेन ट्रांसपोज किया तो आपके पास जो वैल्यू आ गई मैट्रिक्स की, तो गौर से देखें ये वही वैल्यू है जो हमने सवाल में ली थी, 4 5 एंड 6 7। तो किसी भी इससे साबित हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का, फर्ज करते हैं एक्स का, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, अगेन उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी जो मैंने सवाल में ली थी। अब मैंने ये 2 बाय 2 की लिखी है, आप 3 बाय 3 की भी लेंगे तब भी यही जवाब आएगा, आप 4 बाय 4 की लेंगे तब भी यही जवाब आएगा। आप 2 बाय 3 या 4 बाय 2 जिसकी भी लें, आप उसको ट्रांसपोज करें फिर ट्रांसपोज करें, आपके पास सेम सवाल आ जाएगा, जवाब आ जाएगा जो आपने सवाल में लेता। तो मेन चीज थी कि आपने इस प्रॉपर्टी को जो है वो याद रखना है। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और मजीद ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है इसी ट्रांसपोज के हवाले से। वो है कि ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, उसका अगर ट्रांसपोज किया जाए मल्टीप्लाई करके, उसकी जो राइट साइड बनेगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद कर लेनी चाहिए आप लोगों को। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको साबित करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, ए और बी अपनी तरफ से कोई भी जो है वो सोच लें। आप फर्ज करते हैं मैं ये सोचता हूँ ए की जगह पे 1 0 3 4, ठीक है, और बी की जगह पे मैं सोचता हूँ 0 3 1 5, ठीक है। अच्छा, अब अपने यहाँ पे जो है ये है कि ट्रांसपोज जो है वो इसके ऊपर है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। अब पहले तो इन दोनों को ज़रब कर लेना। अब आप इसको ज़रब करेंगे, उसका ट्रांसपोज बाद में हमने निकालना है ना, ठीक है। अब आप जब इसको ज़रब करेंगे तो कुछ यूँ करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो आपके पास ज़रब कुछ ऐसे हो जाएगी, 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 जा आपके पास जो है वो फिर 0 हो जाएगा। फिर इसी सेम को इसके साथ ज़रब करेंगे, 1 3 जा 3 प्लस 0 5 जा 0, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसके साथ 0 प्लस 4 1 जा 4, उसके बाद फिर ये इसके साथ 3 3 जा 9 प्लस 4 5 जा 20। देन लेफ्ट हैंड जो है साइड जो आपके पास आ गई वो कुछ यूँ आ गई, 0 4 3 एंड 29। अब आपने इसका ट्रांसपोज भी करना है,
ठीक है, ये तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर लिया। ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये रो 1 कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 3, ये इसमें चेंज हो जाएगा 4 29। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड का जवाब। अब राइट हैंड साइड का जब जवाब निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, उसके बाद ज़रब करें। तो गौर से देखें, मैंने जो मैट्रिक्स सोची थी वो ये थी, और ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी और उसका फिर ट्रांसपोज कर देना। ये बी लिखी हुई है, अगर आप टाइम बचाने के लिए और पेज बचाने के लिए और यहाँ पे जो है वो बचाने के लिए एक स्टेप शॉर्ट कर लें, तो बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट जो है हम लिखें, यानी ये 0 3 ऐसे लिखा हुआ है तो 0 3 ऐसे लिखें, ये 1 5 ऐसे दूसरी रो में है तो उसको दूसरा कॉलम कर दें 1 5, ठीक है, ये बी ट्रांसपोज हो गया। ए ट्रांसपोज यानी ये ए है, इसका ट्रांसपोज करते हैं 1 0 ऐसे लिखा हुआ है तो आपने 1 0 कॉलम में चेंज कर देना। 3 4 लिखा हुआ है तो 3 4 आपने ऐसे लिख देना है। अब आप ये जो राइट हैंड साइड है इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 1 0 हो जाएगा एंड 1 0 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको इसके साथ करें तो आपके पास आ जाएगा 0 3 0 प्लस 4, ठीक है, मज़ीद इसको जब है दूसरी रो को पहले कॉलम से 3 1 3 प्लस 5 0 0, उसके बाद फिर इसको 3 3 9 प्लस 5 4 20। जब इसका आंसर निकालेंगे तो 0 3 4 29। तो देखें राइट साइड का भी आंसर सेम आया और लेफ्ट साइड का भी आंसर आपका सेम आया। तो आपने क्या करना है, ये लिख देना है कि हैंस प्रूव्ड, ये साबित हुआ। और हमने इन दी एंड एक प्रॉपर्टी को मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी कि किसी भी जो है दो मैट्रिसेस की, फर्स्ट करते हैं यहाँ पे है एक्स और वाई, इसको ज़रब कर लें, ठीक है, इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर लें, राइट साइड इसका बन जाएगा वाई का ट्रांसपोज इंटू एक्स का ट्रांसपोज। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि 1 पेपर एमसीक्यूज में मैट्रिसेस के हवाले से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो है वो सवाल आ सकते हैं। तो ये था मेरा आज का क्लास जिसके अंदर हमने डिटेल से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। सो आई होप सो कि आप सब लोगों ने जो है वो मुकम्मल जो है मेरे आज के लेक्चर से जो है वो सीखा होगा काफ़ी कुछ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।